हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। क्लास 11th चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम और श्रेणी में आज आपका स्वागत है। इस चैप्टर का ये हम 8वां पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 8 है ये। इसमें आज हम करेंगे गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर श्रेणी का ये चौथा भाग है। चौथे भाग में हम कर रहे हैं गुणोत्तर माध्य। इससे पहले हम कर चुके हैं गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद ज्ञात करना, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना और प्रश्नावली 9.3 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आज हम कर रहे हैं गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? देखो, इसमें जैसे हमारे पास संख्या 2, 4, 8, 16, 32 ये 5 संख्या गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी में है। तो प्रथम संख्या और अंतिम संख्या के बीच में जो संख्याएं हैं, प्रथम और लास्ट के बीच वाली जो सभी संख्याएं हैं 4, 8, 16, यह कहलाती है गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। इन संख्याओं को हम गुणोत्तर माध्य कहेंगे, ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे। देखते हैं गुणोत्तर माध्य की परिभाषा। यदि 3 या 3 से अधिक संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है, 3 या 3 से अधिक संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में है, तो प्रथम और अंतिम जो पहली संख्या होगी और जो सबसे लास्ट में होगी, उन दोनों के बीच की जो संख्याएं हैं वह कहलाएंगी गुणोत्तर माध्य। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 3, 9, 27, 81, 243, ये गुणोत्तर श्रेणी है। तो प्रथम संख्या और लास्ट संख्या को छोड़ दें, बीच वाली सारी संख्या कहलाएंगे गुणोत्तर माध्य यानी कि ज्योमेट्रिक मीन। बीच वाली सभी संख्या हमारी क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है। अब हम देखेंगे गुणोत्तर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। दो संख्याओं के मध्य एक गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। दो संख्याओं ए तथा बी के मध्य एक गुणोत्तर माध्य, एक गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। गुणोत्तर माध्य यानी कि ज्योमेट्रिक मीन है। तो लेट ज्योमेट्रिक मीन यानी कि माना गुणोत्तर माध्य जो है, माना गुणोत्तर माध्य जी है, यानी कि ए और बी के मध्य गुणोत्तर माध्य जी है। तो इसका मतलब होगा संख्याएं ए, जी तथा बी, ये तीनों संख्या क्या है? गुणोत्तर श्रेणी में है, जीपी में है। तो क्या परिभाषा बताई थी जीपी में? जीपी की क्या परिभाषा है बेसिक कॉन्सेप्ट में? जी बटे ए अनुपात बराबर होना चाहिए बी बटे जी। इन दोनों का अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। जी बटे ए बराबर बी बटे जी। यहां आएगा जी स्क्वायर बराबर ए बी। ये भी आपको याद रखना है। यदि तीन संख्याएं ए, जी और बी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग पहली और तीसरी संख्या के गुणा के बराबर होगा। जी का मान हमारे पास क्या रहेगा? √ए प्लस माइनस। ये हमारा गुणोत्तर माध्य। अगर हमें दो संख्याएं ए और बी दे रखी है तो उनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा? √ए। एक बात ध्यान रखनी है, अगर तीन संख्याएं ए, बी, सी गुणोत्तर श्रेणी में है, जी, ई में है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? बी स्क्वायर ए सी के बराबर होगा। बीच वाली संख्या का वर्ग पहली और तीसरी संख्या के गुणा के बराबर होगा। यह गुणोत्तर माध्य का सूत्र है। अब हम देखते हैं n गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना। दो संख्याओं a और b के मध्य n गुणोत्तर माध्य। यहां मैं एक करा था, एक के स्थान पर क्या करेंगे? n गुणोत्तर माध्य ज्ञात करेंगे। माना n गुणोत्तर माध्य क्रमशः G1, G2, G3, Gn। इसका मतलब क्या होगा? संख्याएं जो है ए, G1, G2, G3, Gn, ये सभी संख्या क्या है? गुणोत्तर श्रेणी में है।
यानी कि जीपी में है। इसका हम कॉमन रेशो मान लेते हैं आर है, माना जीपी का कॉमन रेशो आर है, माना जीपी का कॉमन रेशो यानी कि सारानुपात, कॉमन रेशो इक्वल टू आर। तो हमारे पास ए एन का जो सूत्र है ए आर की पावर एन माइनस वन, ये हमारा एन में बदला सूत्र है। अब यहां देखो पदों की संख्या कितनी है, ये बीच वाले पद एन है हमारे पास, एन पद, दो पद ये है, तो कुल पद कितने हो गए एन प्लस टू। यहां हम लिखेंगे ए एन प्लस टू, ए आर की पावर एन प्लस टू माइनस वन। कुल पदों की संख्या एन प्लस टू है, ए एन प्लस टू बराबर ए इंटू आर की पावर एन प्लस टू माइनस वन इक्वल टू किसके आएगा ये बी की। तो आर की पावर एन प्लस वन इक्वल टू बी, आर की वैल्यू आएगी बी अपॉन ए, बी अपॉन ए होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन, ये हमारे पास आर की वैल्यू है। आर का मान आएगा बी अपॉन ए होल पावर वन अपॉन एन प्लस वन। तो पहला गुणोत्तर मध्य क्या होगा जीवन, पहला पद ए है, सारानुपात आर है, कॉमन रेशियो, तो जीवन क्या होगा ए इंटू आर, गुणा करते जाएंगे आर से। दूसरा पद जी टू क्या आएगा ए इंटू आर स्क्वायर। तीसरा पद जी थ्री ए आर क्यू, जी फोर इसी प्रकार ए आर की पावर फोर, लास्ट एन पद क्या लिखेंगे हम ए आर की पावर एन। ये हमारा है गुणोत्तर मध्य। तो बस आपको ये आर ज्ञात करने का सूत्र याद रखना है, इस सूत्र से हम सारे आगे वाले गुणोत्तर मध्य याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर दो संख्याओं के मध्य एन गुणोत्तर मध्य ज्ञात करने हैं तो ये हमारा सूत्र है और ये इससे ज्ञात करेंगे। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 17 है, क्या दिया इसमें देखो, ऐसी तीन संख्या ज्ञात कीजिए जिनको 1 तथा 256 के मध्य रखने पर प्राप्त अनुत्तर में गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तीन संख्या ज्ञात करनी है, तो a बराबर 1 है, b बराबर है 256 और संख्या हमें ज्ञात करनी है 3, n बराबर होगा 3। क्या सूत्र है r ज्ञात करने का, b अपॉन a पावर 1 बटे n प्लस 1। b हमारे पास 256, a का मान 1, 3 प्लस 1, 256 को देखो हम गुणन करें 256 के क्या आएंगे, 2 128, 2 64, 2 32, 2 16, 2 8, फिर 2 से बाप रहे हैं 4, फिर 2 से 2, 2 से 3, कितनी बार 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, ये है 2 की पावर 8 और बाहर हमारे पास 1/4, 2 की पावर 8 इंटू 1/4, 2 की पावर 2, आर का पावर है हमारे पास 4, आर का मान हमारे पास 4 आ गया। तो तीन गुणोत्तर मध्य ज्ञात करनी है, G1 क्या आएगा A इंटू आर, ए हमारे पास 1 है, आर हमारे पास 2 है 4, G2 ए आर स्क्वायर, ए का मान 1, आर का मान 4, ये हो गया 16 और G3 1 आर की पावर 3, 1 गुणा 4 की पावर 3, ये हो गया 64। चार तीन संख्या कौन कौन सी आएंगी हमारे पास, तो ज्ञात करनी थी 4 16 और बिल्कुल आसान है कि हमारा आर ज्ञात करने का सूत्र है, इसमें हमने बी और ए का मान रख दिया और एन का मान रख दिया, आर आ गया हमारे पास 4, ये हमारे पास तीन गुणोत्तर मध्य हैं जो हमने ज्ञात किए। अब हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 में से जो हमारे कुछ क्वेश्चन रहे हुए हैं, 32 क्वेश्चन है 9.3 में, 25 तक के जो प्रश्न है वो हम पार्ट नंबर 5, 6 और 7 में कर चुके हैं और उससे आगे के क्वेश्चन आज हम देखते हैं। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26, तो इसी प्रकार का ये जैसे हमने भी किया था। पहले आप ये देखो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 32 तक के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 से 32 है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर रख लें।
सभी से क्वेश्चन है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 81 के मध्य रखने पर प्राप्त अनुक्रमिक गुणनफल बन जाए। ये तो जैसे हमने अभी एग्जांपल किया था बिल्कुल उसी प्रकार का क्वेश्चन है, स्टॉप करके देखेंगे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। n का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में देखो ये 27वां क्वेश्चन है आपके पास। n का मान ज्ञात करना है जिससे ये जो दे रखा है a n + 1 b n + 1 कोने a n + b n इसके बराबर है कि a तथा b का गुणोत्तर मध्य, a तथा b का गुणोत्तर मध्य। गुणोत्तर मध्य होता है √ab और इसको हम लिखेंगे a की पावर हाफ और b की पावर हाफ। ये वाला स्टेप हमने सेम लिखना है। a n + a और b का गुणोत्तर मध्य √ab है, इसको हमने √ab के बराबर रख दिया, यानी a की पावर भी हाफ है और b की पावर भी हाफ है। इसको हमें सरल करके n का मान ज्ञात करना है। देखते हैं n का मान क्या आएगा। क्रॉस मल्टीपल करेंगे a n + 1 b n + 1 a हाफ पावर हाफ b की पावर भी हाफ है a n ये सेम लिख रहे हैं। अब a की पावर हाफ b की पावर n हो जाएगा a की पावर n + हाफ और b की पावर हाफ हो जाएगा। a की पावर हाफ b की पावर हाफ का b की पावर n से मल्टीपल n + हाफ। ये दो स्टेप। a की पावर n वाले पद हम एक तरफ करेंगे, इसको हम इधर लेके आ रहे हैं माइनस a की पावर n + हाफ b की पावर हाफ और ये पद इधर आके माइनस हो जाएगा a की पावर हाफ b की पावर n + हाफ माइनस b की पावर n + 1। दोनों में कॉमन देखो a की पावर n + 1 है, यहाँ a की पावर n + हाफ है, यहाँ से हमारे पास कॉमन आएगा a की पावर n + हाफ। n + 1 में से n + हाफ पावर कॉमन ले रहे हैं, a की पावर हाफ रहेगी हमारे पास। 1 पावर में से आधी पावर कॉमन लेगा, आधी पावर रहेगी, ये पूरे कॉमन ले लेगा तो यहाँ रहेगा b की पावर हाफ। इक्वल में देखो b की पावर n + हाफ दोनों में से कॉमन, a की पावर हाफ माइनस b की पावर हाफ, ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको हम डिवाइड में लेकर आएंगे n + हाफ n + हाफ 1 भाग में लेके आए, एक रह गया, पावर कॉमन ले लेंगे। अब a/b की पावर n + हाफ और इसका आंसर 1 आ रहा है। यह तभी संभव होगा जब हम इसकी जो घात आ रही है n + हाफ, ये घात किसके बराबर हो 0 की। अगर इसकी घात 0 है ये वाली, तभी इस पूरे का मान 1 होगा। तो हमने घात को 0 के बराबर रख दिया, n बराबर आ गया -1। तो ये पूरा सॉल्यूशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और इसको अच्छी तरह समझें। यह जो संख्या दे रखी है a और b के गुणोत्तर मध्य के बराबर है। गुणोत्तर मध्य होता है इसका √ab। √ab a की पावर हाफ और b की पावर हाफ है। ये हमने क्रॉस मल्टीपल कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें a की पावर n वाले पद एक तरफ कर दिए, b की पावर n के पद एक तरफ कर दिए, जो कॉमन आ रहा कॉमन ले लिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28वां क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर मध्य का 6 गुना है। संख्याएं सिद्ध करने के इनके अनुपात में है। 28वां क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मानो दो संख्याएं a और b है, a तथा b है। प्रश्न अनुसार a + b इनका योगफल 6 × g गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है, 6 g के बराबर है। g का मतलब क्या होगा, ये हमारे पास 6 √a + b का ये मान है। ये हम लिख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट। a और b का गुणोत्तर मध्य क्या होगा, a तथा b का गुणोत्तर मध्य g बराबर होता है √a, प्लस साइन लेंगे हम
संख्याओं का योग तो गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है तो 6 जी आ गए, 6 अंडर रूट ए। अब a माइनस बी कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये आपको एक फॉर्मूला याद करना है, a माइनस बी होता है अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a। इसको हम बड़ी आसानी से सिद्ध भी कर सकते हैं। देखो इसमें जैसे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लेकर चलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्लस 2ab कर दिया और माइनस 4ab कर दिया। माइनस 2ab को प्लस 2ab माइनस 4ab लिख रहे हैं। पहले जो 3 स्टेप हैं ये बन जाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर है। वर्गमूल लेने पर हमारे पास यही आ जाएगा। अब हम इसे वैल्यू पुट करते हैं, a प्लस बी का मान रख देंगे 6 अंडर रूट ab 4ab। यह हमारे पास आएगा 36 ab माइनस 4ab, यानी कि अंडर रूट 36। इसके एक बार नोट करते हैं आप, छोड़ देते हैं। अब देखो इसमें हमारे पास a माइनस बी क्या है, 32 का वर्गमूल होगा 4 अंडर रूट 2 और अंडर रूट ab को हम लिख रहे हैं अलग से। ये हमारे पास है समीकरण 2। अब हम एक बार समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। समीकरण इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड जोड़ने पर देखो क्या आ रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, बी कैंसिल होगा, आएगा 2a, 6 अंडर रूट ab 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट 3। यहाँ से हमारे पास 2 अंडर रूट ab कॉमन, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। ये हमारे पास a का मान आ गया अंडर रूट ab 3 प्लस 2 अंडर। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 1 2a, 6 अंडर रूट ab प्लस 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट ab, 2 अंडर रूट ab कॉमन यहाँ रहेगा 3, 2 अंडर रूट 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब करेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड घटा रहे हैं तो a कैंसिल हो जाएगा 2b, 6 अंडर रूट ab माइनस 4 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट ab कॉमन, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, 2 से 2। ये हमारे पास b का मान है, ये a का मान है और ये b का मान है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, संख्याओं की अनुपात ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं a बटे b। यहाँ अंडर रूट ab से अंडर रूट ab कैंसिल हो जाएगा, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। यही हमें सिद्ध करना है कि संख्या का अनुपात 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और 3 माइनस 2 अंडर रूट 2। तो ये हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 29 में यदि a और g दो संख्याओं के क्रमशः समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य हैं तो सिद्ध करना है संख्याएं जो है a प्लस माइनस जी अंडर रूट a प्लस जी अंडर रूट a माइनस जी। पहले हम दो संख्या मानेंगे, माना दो संख्याएं जो है, माना दो संख्याएं a तथा b है, तो इनका समांतर माध्य है a है, तो a बराबर हमारे पास आएगा a प्लस b अपॉन 2, a प्लस b का मान क्या आएगा 2b। गुणोत्तर माध्य g है अंडर रूट ab, a भी हमारे पास क्या आएगा g। समीकरण नहीं, अब हम ज्ञात करेंगे a माइनस बी। अभी जो फॉर्मूला किया था पिछले वाले क्वेश्चन में, a माइनस बी हमारे पास है अंडर रूट a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी का मान क्या है हमारे पास 2a, ab का मान हमारे पास g स्क्वायर, 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर 4g स्क्वायर। ये हमारे पास a माइनस बी है। 4 कॉमन ले लेंगे तो बाहर 2 आ जाएगा अंदर रूट से, समीकरण 1 2 इसको लिखेंगे समीकरण 3। a प्लस बी आया हमारे पास 2a
और a माइनस बी आया है 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समीकरण 1 और 3 को जोड़ने पर पहले हम समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे। इक्वेशन फर्स्ट प्लस 3, देखो क्या आ रहा है, a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, b कैंसिल, a प्लस ए 2a स्मॉल है। इधर भी जोड़ेंगे 2a प्लस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस a से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं कि a का मान आ गया हमारे पास। इक्वेशन ये हमारे पास a का मान आ गया, a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस b। इसी प्रकार समीकरण 1 में से 3 घटाएगा, इक्वेशन फर्स्ट माइनस 3, a प्लस b में से a माइनस b घटा रहे हैं तो a कैंसिल हो जाएगा, प्लस b होगा और ये भी प्लस b, 2b 2a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2a में से ये माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा सभी में, b का मान हमारे पास आ गया a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास आ गया b का। अब क्वेश्चन में तो दे रखा है इसके गुणनखंड कर रखे हैं, आगे हम इसके फैक्टर समझ सकते हैं, a प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के a माइनस b a, मतलब हमें ये आंसर दिया हुआ है a माइनस b a प्लस। क्वेश्चन ये था, दो संख्याओं का समांतर मध्य a है, गोत्र मध्य g है, तो संख्या ज्ञात करनी थी। पहले वो दो संख्याओं को a और b मान लिया, समांतर मध्य का ये सूत्र है a बराबर a प्लस बी बाई 2, a प्लस बी आ गया। ये गोत्र मध्य g है, अंदर रूट a b का मान 20, ये a माइनस बी का सूत्र पिछले वाले प्रश्न में कर चुके हैं, ये हमारी a माइनस बी का। दो समीकरणों को जोड़ने पर, 1 और 3 को जोड़ने पर a का मान और 1 और 3 को हटाने पर हमारे पास b का मान आ गया। आज हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल्यों का समांतर माध्य 8 है, गुणोत्तर माध्य 5 है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। पहले हम देखते हैं माना द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा, इनका समांतर मध्य a क्या होगा, a होगा अल्फा प्लस बीटा बटे 2, ये हमारा है समांतर मध्य। और ये कितना दिया गया है, ये दिया गया 8, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 16, अल्फा प्लस बीटा का मान 16। दूसरा में दिया है गुणोत्तर मध्य, जी क्या सूत्र है जी का, अंडर रूट ए बी, जी का मान हमारे पास है 5 अंडर रूट ए बी, वर्ग करने पर आ जाएगा 25, यानी कि ए बी बराबर 25। अल्फा बीटा संख्या में अल्फा बीटा दिए थे, अल्फा बीटा है अंडर रूट अल्फा बीटा, वर्ग करने पर अल्फा बीटा बराबर आ जाएगा। अब द्विघात समीकरण क्या होगी, वह द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फा तथा बीटा है, जिसके मूल अल्फा तथा, वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस मूल्यों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूल्यों का गुणनफल बराबर। वह द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फा बीटा है, ये इसका सूत्र है। मूल्यों का योगफल हमारे पास है 16 और गुणनफल हमारे पास है 25 बस। तो वह द्विघात समीकरण ज्ञात करनी थी जिसके मूल्यों का समांतर मध्य a है, गुणोत्तर मध्य g है। तो पहले हमने मूल मान लिया अल्फा बीटा है, समांतर मध्य मूल्यों का a और a का मान नाम दिया गया, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का मान 16 आ गया। गुणोत्तर मध्य हमें दिया g बराबर 5, g का सूत्र अंडर रूट अल्फा बीटा, g का मान 5 रख दिया, तो आ गया अल्फा बीटा बराबर। द्विघात समीकरण जिसके मूल अल्फा बीटा क्या होती है, ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करके अल्फा बीटा की वैल्यू।
ये हमारी पर्सनालिटी 9.3 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे पर्सनालिटी 9.4। तो नेक्स्ट पार्ट भी बच्चे देखें। धन्यवाद।